जेईई के नाम पर देश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने इसे मोदी सरकार को घेरने का प्रमुख हथियार बना लिया है। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार एग्जाम को टालने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि कोरोना की वजह से एग्जाम को नहीं टाला जा सकता। ऐसे में राज्य सरकारें छात्रों को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने की तैयारियों में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों के लिए निशुल्क परिवहन की व्यवस्था की है। मेरे प्रिय भांजे भांजियों, यदि आप जेईई मेन और नीट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो, आज कोरोना महामारी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला हमने आपके लिए किया है। कोरोना के कारण कोई समस्या ना हो, इस उद्देश्य से परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए निशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। नीट जेईई के छात्रों को सरकार परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएगी, फिर भी विपक्ष लगातार परीक्षा आयोजित करने का विरोध कर रहा है। विरोध की पहली वजह भारत में कोरोना का तेजी से फैलना है। हर रोज यहाँ करीब 70,000 मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में छात्रों के लिए बाहर जाकर परीक्षा देना खतरे से खाली नहीं है। अगर कोई छात्र परीक्षा के दौरान कोरोना संक्रमित हो गया तो उसके परिजनों पर भी कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा कारण बाढ़ का है। मध्य प्रदेश, बिहार, असम और अन्य उत्तरी पूर्वी राज्यों में लगातार बारिश के चलते हालात काफी खराब हो गए हैं। ऐसे में वहां रहने वाले छात्र एग्जाम देने कैसे जाएंगे? तीसरा कारण है ट्रैवलिंग। भारत में फिलहाल रेगुलर पैसेंजर सर्विस सस्पेंड है। ट्रांसपोर्ट के इतने बुरे हाल हैं कि छात्रों का एग्जाम सेंटर तक पहुंचना किसी भी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो इस देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है, आज जिस दौर के अंदर हमें कोरोना से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जिस दौर के अंदर हमें लोगों को बचाने की जरूरत है, आज मुझे लगता है कि सरकार खुद अपनी उन गाइडलाइनों का पालन, जो WHO की गाइडलाइनें हैं, उनका उल्लंघन करने की कोशिश कर रही है। जेईई परीक्षा देश के प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है, जबकि नीट का आयोजन मेडिकल में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए होता है। परीक्षाएं पूरी सावधानी से आयोजित करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर संभव कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट तक में हवाला दिया जा चुका है कि परीक्षाएं आयोजित नहीं होने से छात्र छात्राओं को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह महामारी कब समाप्त होगी। ऐसे में परीक्षा को टालना एक स्मार्ट फैसला नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। अक्सर हम लोगों ने राजनीति में कई मुद्दों पर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने देखा, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स और एग्जाम्स को लेकर भी जो है राजनीति हो रही है। और जिस प्रकार से अभी हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो है वो पक्ष में है, पूरी तरह पक्ष में है, और वो ट्रांसपोर्ट मुहैया कराएगी स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स तक जा सके और एग्जाम्स लिख सके। वहीं पे कांग्रेस जो है इस जो परीक्षा होने वाली इसको मुद्दा बना रही है कि कोरोना काल में ये क्यों बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। हालांकि अगर एग्जाम्स ना हो तो बच्चे जो है वो पूरे एक साल पीछे हो जाएंगे। तो इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, फोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद है दीपक जोशी जी और चौधरी राकेश सिंह जी। सबसे पहले तो दीपक जोशी जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से बच्चे जो है स्टूडेंट्स हैं और उनकी परीक्षा जो है उसको लेकर जो है राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।
चौधरी राकेश सिंह जी, आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगे आप, कांग्रेस क्यों इसको पूरा जो है ये एग्जाम्स को एकदम अपोज कर रही है? जी हाँ, नमस्कार मुक्ता जी। नमस्कार। ऐसा है कि ये महामारी जो है वो पूरी विश्वव्यापी है। पूर्व के जो देश हैं, जितने भी अमेरिका महाद्वीप हो, चाहे यूरोप महाद्वीप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, सारे महाद्वीपों में एशिया भी उसमें इंक्लूड है। सब जगह ये महामारी फैल रही है और हिंदुस्तान की तो ये स्थिति बनी हुई है, ये नौबत आ गई है कि 70,000 मरीज प्रतिदिन निकल के आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। और ऐसी स्थिति में एक देखिए, आपके अगर आपको एक लाइट, बिना लाइट की गाड़ी दे दी जाए और ये कह दिया जाए कि आप रात को यात्रा करिए, जेई की परीक्षा और नीट की परीक्षा आपने पिछले 6 महीने से पूरी कोचिंग बंद की हुई है सरकार ने, चाहे दिल्ली की हो, चाहे इंदौर की हो, चाहे बेंगलोर की हो, चाहे अहमदाबाद की हो, बिना किसी कोचिंग के आप बच्चों से ये कहने वाले हो कि अब आप परीक्षा दीजिए 13 सितंबर को। मेरा ये मानना है कि जिस देश में महामारी की वजह से माननीय न्यायाधीश गण वर्चुअल सुनवाई कर रहे हैं, माननीय न्यायाधीश गण भी रूबरू नहीं बैठ रहे हैं, और दूसरी तरफ 25 लाख छात्रों को इसके लिए विवश किया जा रहा है कि वो परीक्षा हॉल में जाके परीक्षा दें। सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे रहा है। क्या हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? उनके स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? अगर 25 लाख बच्चों में 2 बच्चे भी संक्रमित हो गए और दुर्भाग्य से कहीं उनकी डेथ हो गई, तो इसका पूरा आरोप पानी सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा, सरकार पे जाएगा। ये हमें विचार करना पड़ेगा कि हम इस वर्ष को शून्य घोषित ना करें। 25 लाख बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरे हैं नीट, इसके जेई के और नीट के, उनके एग्जाम भले ही 2-3 महीने बाद करा दिए जाए और अगले वर्ष के एग्जाम भी रेगुलर कराए जाएं। ये वर्ष शून्य घोषित नहीं किया जाए। जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया है उनको फिर से व्यवस्था दी जाए और एग्जाम दें। जहां तक राज्य सरकार की बात है, आप और सब देख रहे हैं कि जब असंगठित मजदूर, बेचारे अप्रवासी मजदूर सब जगह चलते गए लाखों लोग, तब मध्य प्रदेश की सरकार उनको वाहन उपलब्ध नहीं करा पाई जो कुछ लाख थे। आज मध्य प्रदेश के इन बच्चों को कहां से सुविधा मुहैया करा देंगे? कह देना बड़ा सरल है मुक्ता जी, लेकिन हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी प्रिपरेशन नहीं है, जब एग्जाम नहीं हो रहा है, जब माननीय न्यायाधीश खुद वर्चुअल सुनवाई कर रहे हैं, हमारी जो मीटिंग्स हो रही हैं वो सब वर्चुअल हो रही हैं, तो हम इन बच्चों के साथ, भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? चलिए पूछ लेते हैं, दीपक जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी, आपने सुना होगा चौधरी राकेश सिंह जी को, आप क्या कहेंगे? जी, इस डिबेट में आने के थोड़ी देर पहले ही एक दुखद समाचार मिला कि माननीय पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न हमारे प्रणव दा का निधन हो गया। ऐसे दृष्टिकोण में आपके माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं राकेश भाई, क्योंकि मेरे सीनियर भी रहे और लॉ के स्टूडेंट रहे हैं कॉलेज में, इस नाते से सिर्फ राकेश भाई से एक ही बात प्रश्न करता हूं कि राजस्थान में एक मौका आया था जिसमें सचिन पायलट जी बाहर चले गए थे। कांग्रेस ने अपने विधायकों को कहीं रखा कि नहीं रखा था? सुरक्षात्मक तरीके से रखा, लेकिन रखा। आज विश्व का सबसे युवा देश है भारत, और यहाँ बड़ी तेजी से प्रतियोगिता के माध्यम से लड़के, हमारे छात्र छात्राएं आगे जाना चाहते हैं। ऐसे दृष्टिकोण में उनका महत्वपूर्ण 1 साल कहीं न कहीं रुक जाए, ये कहीं न कहीं उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि परीक्षा होना चाहिए। जब हमारी न्यायालय इस बात को व्यवस्था दे रही है कि परीक्षा होना चाहिए, अब ये सरकार का है कि सरकार उसको कैसे सुरक्षात्मक तरीके से करे। पहली बात तो 25 लाख विद्यार्थी है नहीं, दोनों के अलग अलग आंकड़े आपके चैनल पे दिखाए जा रहे हैं। ऐसे दृष्टिकोण में पूरे भारत में ही अखिल भारतीय परीक्षा हो रही, कोई एक राज्य की परीक्षा नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में अभी हमारी जो अभिनव योजना थी रुक जाना नहीं, उसको हमने 1,40,000 बच्चों की परीक्षा करवा दी अभी कुछ दिन पहले ही, जबकि संक्रमण का और व्यवस्थाओं का कहीं न कहीं था, लेकिन आज तो हम व्यवस्थाओं में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे दृष्टिकोण में मेरा मानना है कि सरकार पर्याप्त सुरक्षा के साथ साथ करेगी। जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि जो बेटे बेटी इस परीक्षा में आना चाहते हैं उनको सरकार साधन देगी। अगर कोई हमारी छात्रा है तो उसके अभिभावक को साधन देगी। सिर्फ उनको ब्लॉक पर या जिले पे आना है और मध्य प्रदेश सरकार के 181 नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे या MPE पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, सरकार को साधन देगी। जी बिल्कुल तो सही है, लेकिन इसी पे चौधरी राकेश सिंह ने ये कब पूछा है कि देखिए, जब कोरोना का संकट था, लॉकडाउन का सिचुएशन था, उस समय सरकारें
अगर हम बात करें तो जो मजदूर थे उनको नहीं मुहैया करा पाई ट्रांसपोर्ट, तो अभी कैसे करा पाएगी स्टूडेंट्स को? उनका कहना है कि कहना आसान है लेकिन जब वो एक्शन में आता है तो नहीं हो पाता है। उन्होंने ये चिंता जाहिर की है। नहीं, वो तात्कालिक व्यवस्था में कहीं न कहीं गड़बड़ियां हुई, मैं मानता हूं इसको। कहीं न कहीं हमारे मजदूर भाइयों के साथ दिक्कतें भी आई, लेकिन बाद में उसे ठीक किया गया। मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश की बॉर्डर से बसें लगाई गई थी। मैं जहाँ रहता हूँ देवास, वहां पर एक स्टेशन कायम किया गया था जहाँ से मजदूरों को आगे बैठने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज ये व्यवस्था में चिन्हित है कि इतने हमारे छात्र छात्राएं बैठेंगे, इतने लोगों की हमको व्यवस्था करना है। और मैं ये देखता हूँ कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ा, मुझे कॉलेज में, वहाँ पे नीट और इसके तो पहले से एग्जाम होते ही थे, लेकिन जब भी कोई बड़े एग्जाम होते थे तो इनकी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से की जाती थी। तो अभी भी सुचारू तरीके से इस एग्जाम को कराया जा सकता है। खास करके मैंने कहा कि जिस युवा देश को हम बार बार दोहराते हैं, उस युवाओं को एक साल कहीं ना कहीं पीछे छोड़ना ये ठीक नहीं होगा। चलिए, सुचारू ढंग से हो जाएगी व्यवस्था, ये कहना है दीपक जोशी जी का। दीपक जोशी जी आप और चौधरी राकेश सिंह जी आप दोनों बने रहिए फोन लाइन पे। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक का, हम जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम सुनील श्रीवास्तव जी से पूछ लेते हैं उनका क्या कहना है। सुनील जी, आपने सुना, दीपक जोशी जी को भी सुना, चौधरी राकेश सिंह जी को भी सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, जिस प्रकार से राकेश सिंह जी कह रहे थे कि जब मजदूर आए उस दौरान व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हो सकी, तो क्योंकि वो मजदूर या तो फोन करके या इस प्रकार से जो कॉल सेंटर सरकार ने बनाए थे, तो कई लोग ऐसे थे जिनके फोन नहीं लग रहे थे, वो अचानक आए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से कहा है जेईई और नीट को लेकर, उन्हें स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकारें सुरक्षित तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराएं, इसके लिए जो आवश्यक कदम है वो राज्य सरकारें उठाएं। अब अगर हम जिस प्रकार से राकेश जी ने कहा 25 लाख छात्र, तो 25 लाख टोटल छात्र नहीं है। अगर हम बात करें तो जेईई की जिस प्रकार से परीक्षाएं होनी है, 8 लाख से ज्यादा छात्र इसमें शामिल होंगे और 1 से 6 सितंबर के बीच ये परीक्षाएं होनी है। मतलब पूरे देश में 8 लाख से कुछ ज्यादा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देश भर के जो तमाम केंद्र रहेंगे, सेंटर्स रहेंगे, वहां पर ये परीक्षाएं आयोजित कराई जा सकती हैं। अब अगर नीट की बात करें तो नीट के जो एग्जाम है वो 13 सितंबर को होने हैं और उसमें अगर हम बात करें तो लगभग 15 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं पूरे देश में। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्योंकि हमने देखा है कि जब कॉलेजों में, जिस प्रकार से दीपक जी भी कह रहे थे, राजधानी भोपाल में भी इस प्रकार की जब परीक्षाएं होती हैं बड़े स्तर पे, तो उसमें अलग अलग सेंटर्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों को चुना जाता है सेंटर्स के रूप में, और एक जो लक्ष्य रहता है कि लगभग 1000 छात्र या उससे कम छात्र एक सेंटर में रखे जाते हैं। क्योंकि कोरोना का काल है तो अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, जिस प्रकार से छात्रों की स्क्रीनिंग भी होगी, वहां पर हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे और पूरे पैरामीटर्स को देखते हुए छात्रों को परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल मुक्ता जी यही है, जब देश में कोरोना के काल में हम चुनाव करा सकते हैं तो परीक्षा क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि उस दौरान राजनेताओं को प्रचार करना है, तमाम राजनीतिक पार्टियों को, चाहे हम अभिकर्ताओं की बात करें, जो मतदान केंद्र होंगे वहां चुनाव के एजेंट होंगे पार्टियों के, तो किस प्रकार से होता है, हमने कवर किया, आपने भी कवर किया है चुनावों को। तो जब राजनीतिक पार्टी चुनाव कराने के लिए, दोनों ही दल या हम कहें चुनाव आयोग तैयार है, तो ऐसे में छात्रों की परीक्षा भी हो सकती है। और क्योंकि छात्र समझदार है, जो मेडिकल के एग्जाम देगा या फिर इंजीनियरिंग की देगा, वो इतने समझदार हैं कि किस प्रकार से उनको अपना बचाव करना है, वो खुद ही एहतियात बरतेंगे। और जिस प्रकार से सरकार की बात करें तो सरकारों ने यहाँ पर टोल फ्री नंबर और वेबसाइट जारी कर दी कि उस पर रजिस्ट्रेशन करा के उनको गंतव्य तक या सेंटर्स तक पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करेगी। बिल्कुल। चौधरी राकेश सिंह जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी जिस तरह से दीपक जोशी जी ने कहा और फिर सुनील जी ने कहा, क्या कांग्रेस इसको इसीलिए बस अपोज कर रही है क्योंकि अपोज करना है? देखिए, कांग्रेस ने कई बार ये मांग रखी है कि उपचुनाव जल्दी होने चाहिए। आप लोग बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी कराइए, बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती, डरी हुई है। आप लोग जब चुनाव कराने के पक्ष में हैं, तो फिर बच्चों के एग्जाम से क्या दिक्कत है? बिल्कुल मुक्ता जी, आप सही प्रश्न है और काबिल दोस्त हमारे भाई
दीपक जोशी जी हैं और उन्होंने ही ये रुक जाना नहीं योजना जो तब उन्होंने प्रारंभ की थी, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन वर्तमान, अब सुनील श्रीवास्तव साहब को भी मैं बहुत सम्मानित नजर से देखता हूँ। वर्तमान परिस्थिति जो है वो साधारण परिस्थिति नहीं है, असाधारण परिस्थिति है। जिस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं कोरोना की वजह से, जिस प्रदेश में कर्मचारी ऑफिस में नहीं जा रहे हैं कोरोना की वजह से, जिस प्रदेश में स्कूल और कॉलेज बंद है, जिस प्रदेश में कोई मीटिंग्स नहीं हो रही है वैधानिक रूप से, और वहां पर स्वीडन की एक बच्ची है जिसको नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, उसने भी इस परीक्षा के ऊपर आपत्ति दर्ज कराई है। वो बच्ची नाबालिग है जिसको वो अवार्ड मिलना है। उसने ये कहा है कि परीक्षाएं अभी इसको पोस्टपोन करना चाहिए। और ये वर्ष खत्म करने वाली बात नहीं है। इसमें 25, जैसे आपने किसी ने कहा कि इतने छात्र नहीं है, मुझे मालूम है कि 16 लाख के करीब तो नीट की परीक्षा में बैठेंगे और 9 लाख के करीब आपके जेईई की परीक्षा में बैठेंगे। केवल 25 लाख के लगभग छात्र हैं। तो ये 25 लाख की व्यवस्था करना इस देश में जहां बाढ़ भी आ रही है, जहां पे तो आपने प्रिपरेशन का टाइम नहीं दिया, आपने कोचिंग सेंटर बंद किए हुए, आपने कॉलेजेस बंद किए हुए, अब आप सीधे कह रहे हो कि अब आप एग्जाम देने आ जाओ। क्या इसके लिए प्रिपरेशन का समय नहीं देना चाहिए था? और 3 महीने में ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी, कौन सा वर्ष का अंत हो जाएगा? आप उस गार्जियन के कलेजे पे हाथ रख के देखिए जो कोरोना की महामारी से अपने बच्चों को छुपाए हुए अपने आंचल में मां बैठी है, जिसको सरकार जबरदस्ती निकाल के बड़ी भीड़ भाड़ में भेजकर कोरोना के उसमें झोंकना चाहती है। ये बहुत निंदनीय है। और कोई वर्ष खत्म नहीं होगा मुक्ता जी, कोई वर्ष खत्म नहीं होगा। सिर्फ 3 महीने 4 महीने बढ़ा के इसको कर दिया जाए, लेकिन हठधर्मता है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। और मैं ये मानता हूं कि 25 लाख में अगर 10 बच्चे भी संक्रमित हो गए तो इसके लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट और पूरी सरकारें लांछित होंगी। ये माना जाता है कानून की दृष्टि में कि 1000 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निरपराध व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए, इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताइए जो मैंने पूछा था अभी पहले, इससे पहले भी, कि आप लोग फिर उपचुनाव की मांग क्यों कर रहे हैं? उसमें भी तो इतने लोग लगेंगे, पोलिंग बूथ में लगेंगे, जो वोटर्स घर से निकल के वोट करेंगे, उसमें भी तो यूथ आएगा। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि नहीं हम चुनाव भी कराएंगे। अरे भाई, जब देश की परिस्थिति असाधारण है, जब प्रधानमंत्री महोदय घर से नहीं निकल रहे हैं, वो भी मन की बात रेडियो पे बोल रहे हैं, वो भी वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, तो जिस देश के राजनेता डरे हुए हैं कोरोना से, वहां बच्चों को उनके अंधकार में फेंकना चाहते हो? ये एक बार रिमेम्बर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम इन बच्चों के साथ हम सेशन नहीं बढ़ाएं, हम इन्हीं बच्चों को एप्लीकेबल रखें अगले 3 महीने के बाद, यही बच्चे बैठे परीक्षा में, लेकिन तत्काल में रोकें, इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाए। जहां 70,000 पर डे आ रहे हैं, जहां हम और आप देख रहे हैं कई राजनेता लोग संक्रमित होकर निकल रहे हैं, तमाम लोग संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में हम अपने बच्चों को, अरे भाई रोजगार मिले, परीक्षा दें, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जीवन को खतरे में डाल के परीक्षा दें, इसके लिए राकेश चौधरी जैसा व्यक्ति तो सलाह नहीं दे सकता है। वो तो यही कहेगा कि जीवन में खतरे को डाल के कोई परीक्षा नहीं देनी चाहिए। जब वातावरण ठीक हो जाए तब हम सबकी। चलिए दीपक जोशी जी, आप क्या कहेंगे? इत्तेफाक रखते हैं चौधरी राकेश सिंह की बात से? देखिए, कांग्रेस एक तरफ कहती है चुनाव कराओ, चुनाव जल्दी कराओ, उपचुनाव, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, उपचुनाव जल्दी करने का वो बार बार जो है चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखती है और बार बार कहती है। लेकिन जहां तक बच्चों की परीक्षा का सवाल, उनको लगता है कि 3 महीने टाल देना चाहिए। नहीं, मैंने जैसे पहले कहा कि तो विश्व का सबसे युवा देश है हमारा भारत, और हमारे प्रधानमंत्री जी की बात इन्होंने कहीं जिक्र किया तो प्रधानमंत्री जी ने तो अल्लाह के टाइम कहा था कि देश को इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। बड़ी संख्या में तरुण नहीं, युवा लोग जो 20, 21, 22 साल के हो जाते हैं वो इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। ऐसे दृष्टिकोण में ये 23-24 लाख लोगों को एक साल पिछाड़ना ये ठीक नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से 2-3 महीना बाद करिए आप। नहीं, देखिए 3 महीने में कैलेंडर एक बार गड़बड़ा जाता है। आज की जो तारीख है वो 1 साल बाद आई, तो ऐसे में इन बच्चों के 3 साल ब्रेक लगने से मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं दिक्कतें खड़ी होगी, और कार्यपालिका और विधायिका को रोकने के लिए न्यायपालिका सबसे बड़ी चीज है। न्यायपालिका ने स्पष्ट कहीं न कहीं निर्णय दे दिया कि ये होना चाहिए। तो आज पूरे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं न कहीं इसके पक्ष में है। तो जो व्यवस्था हमारी सरकार बना सकती है सुरक्षा की और उनके आने जाने की, वो व्यवस्था को बनाकर ये परीक्षा हमको करवाना चाहिए।
चुनाव एक अलग विषय है। चुनाव पर मैं भी राकेश सिंह जी ने जैसे कहा कि मैं सहमत नहीं हूं कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये हमारी सरकारों का, उनका निर्णय, चुनाव आयोग का, इस पे हम बहस नहीं करना है। आज का जो बहस का विषय है उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसमें बच्चों को अगर 3 महीने पीछे करेंगे तो हमारा कैलेंडर पीछे चला जाएगा, एक सिस्टम पीछे चला जाएगा। हमारे यहाँ वैसे ही डॉक्टरों की कमी है, अच्छे डॉक्टरों की। तो ये परीक्षा होना चाहिए, और परीक्षा के साथ साथ जो भारत का एक सुनहरा सपना माननीय प्रधानमंत्री ने जोड़ा है, और एक सबसे विश्व के युवा देश होने का हम कहीं न कहीं तामगा लेके बैठे हैं, तो हमारे युवाओं को ये मौका हमको देना चाहिए। कहीं न कहीं इससे ही एक रास्ता खुलेगा मेरे ख्याल से आने वाली दूसरी चीजों के लिए भी। तो ये कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होगा। सुनील जी, दीपक जोशी का कहना है मील का पत्थर साबित होगा। चौधरी राकेश सिंह कह रहे हैं कि हम जो है बच्चों की भविष्य को जो है वो खतरे में डाल रहे हैं। 3 महीने रोकने में क्या दिक्कत है? मैं ये बार बार पूछ रही हूं कि देखिए, कांग्रेस एक तरफ कहती है उपचुनाव कराइए, जल्दी कराइए। उपचुनाव में भी तो भाई वोटर्स कौन है? आम जनता है, युवा है, जो सब घर से निकलेंगे, वोट डालेंगे। आप वोटिंग करने जहां जाएंगे वहां भी तो लोग रहेंगे, पोलिंग बूथ, तो वहां भी तो व्यवस्था है हर तरह की। तो वो उस चीज में अगर उनको खतरा नहीं दिख रहा है, तो एग्जाम में उनको लग रहा है कि नहीं, एग्जाम नहीं होने चाहिए, 3 महीने पोस्टपोन हो जाए। तो मुझे ये दोनों चीजों में थोड़ा विरोधाभास ऐसा नजर आ रहा है। देखिए मुक्ता जी, परीक्षा और चुनाव दोनों में अगर बात करें तो चुनाव ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर परीक्षाओं की बात करें तो इन परीक्षाओं में 18 साल से लेकर, और अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 25-26 साल तक की जो युवा हैं वही सिर्फ इस एग्जाम में, इन एग्जामों में बैठ रहे हैं। लेकिन अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव में 60 साल का बुजुर्ग भी वोट डालेगा, उससे ऊपर की उम्र का भी बुजुर्ग वोट डालेगा। और ऐसे माहौल में जब कोरोना का समय चल रहा है, और इस दौरान जब सरकारें कह रही हैं कि 10-12 साल से छोटे कम उम्र के बच्चे और जो 60 साल के लगभग ऊपर के हैं वो लोग घरों से ना निकले, जब चुनाव कराएंगे तो वोट डालना, मताधिकार का प्रयोग करना हर यहाँ पर नागरिक का कर्तव्य है। तो ऐसे में चुनाव ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं बजाय परीक्षाओं के। परीक्षाओं में क्योंकि कई ऐसे वोटर्स भी होते हैं जो साक्षर नहीं हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको कोरोना से कैसे बचाव करना है, या फिर जिनके पास इस प्रकार के प्रिकॉशंस के लिए पैसे या तमाम चीजों की बात करें वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन इन परीक्षाओं की अगर बात करें मुक्ता जी, सब पढ़े लिखे, योग्य और समझदार बच्चे यहाँ पर रहेंगे, छात्र रहेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकारें, अगर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सरकारें जो राज्य सरकारें हैं वो उनकी भी तैयारी है, तो इसमें परीक्षाओं को रोका या टालना मेरे ख्याल से ज्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि सरकारें तैयारी कर रही हैं कि किस प्रकार से सैनिटाइजर से लेकर तमाम चीजों का इस्तेमाल करना है, मास्क अलाउ करना है, और लगभग जो सोशल डिस्टेंसिंग है यहाँ पर हर बेंच के बीच में लगभग 5 से 6 फीट का यहाँ पर एक स्पेस रखना है। तो इन तमाम नॉर्म्स को पूरा करते हुए परीक्षा अगर हो सकती है तो होना चाहिए। चलिए, नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा। दीपक जोशी जी आपका, चौधरी राकेश सिंह जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शार्प एट 7 में हिस्सा लिया। तो जिस तरह से एग्जाम को लेके जो राजनीति जो है हो रही है, राजनीति गर्मा रही है, मुद्दा तूल पकड़ रहा है, उसमें है कि अगर हम चुनाव जल्दी कराने की मांग कर सकते हैं, चुनाव जिसमें कि पूरा ही सबको ही निकलते हैं, और इसमें जो एग्जाम्स है, इससे जो है अगर एग्जाम टाइम से नहीं होते हैं तो बच्चों का भविष्य जो है पूरा 1 साल पीछे चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इसमें डायरेक्शंस दे दिया, राज्य सरकारें जो है वो नॉर्म्स फॉलो करा रही, और साथ में जो स्टूडेंट्स आएंगे, जिनको परीक्षा देना है, कोरोना से बचाव कैसा करना, अब काफी महीने बीत गए हैं, तो उनको सबको नॉर्म्स भी मालूम है कि हमें क्या नॉर्म्स फॉलो करना, सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करना। और साथ में राज्य सरकार व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और साथ में जहां वो परीक्षा देंगे वहां भी नॉर्म्स फॉलो किया जाएगा, चाहे वो सोशल डिस्टेंस का हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन का हो। तो ऐसे में इस मुद्दे पे राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो शार्प एट 7 में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?